आज बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आया हुआ है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज का पहला सेट है बायोलॉजी। तो देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लगातार देखिए 15, 16, 19, 21 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं, क्योंकि पर्णहरित भी चाहिए, पर सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सभी का सभी इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका सही आंसर है कूटपाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 5 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर 1। आप बताइए कि मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है। मधुमेह और एड्स का वायरस का नाम क्या है। एड्स का वायरस का नाम क्या है और मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है। जवाब दीजिएगा। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हाइड्रिलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया जो होता है वो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो इसका सही आंसर है आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आप डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। और ये लगातार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आने का पूर्ण रूप से चांस है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 बेस में होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि गोंद भी है, टैनिन है और रेजिन है।
तो इसलिए इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका तंत्रिका कोशिका बोलो, ठीक है, कोशिका। तो इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है उन सभी का उत्तरदायी, सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन में भी, शारीरिक संतुलन में, यानी कि सभी इसका सही आंसर होगा। सभी के लिए मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है। बाकी जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है ऑक्सीन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, ये सब आपका पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 24 है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 26 है और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह हो जाता है, मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तब फूल में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द्विविखंडन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनिया, इस सभी में आपको द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पुष्प। फूलों में जनन अंग पाया जाता है यानी पुष्प में, इसका सही सी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो हाइड्रा में जो होता है मुकुलन प्रजनन की विधि होती है, ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 31 है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग पूछा है तो नर वाला पता करेंगे, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एंड्रोजोन क्या है?
तो इसका सही आंसर है कि यह एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजोन एक नर लिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो इसका सही आंसर है केचुआ। केचुआ उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर मादा साथ में हो। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण है वो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में नर युग्मक को क्या कहते हैं या नर युग्मक कौन है? तो इसका सही आंसर है शुक्राणु। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर है मटर। मटर के पौधे का मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है XX। ऑप्शन नंबर बी। आप बताएंगे कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? पुरुषों में का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 43 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका सही आंसर है केचुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ज्वाइटर या घेंघा रोग पनपता है। तो ज्वाइटर या घेंघा रोग जो है वो आपको आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। तो ये आपका 45 ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, यहीं से आपको दिखाई देगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।